वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस की वर्कशीट नंबर 6 और इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप के बारे में। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं वो नो चार्ज पार्टिकल होते हैं, उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। You must be thinking, is there any significance or relation between number of electron, proton and neutron? तो आप सोच रहे होंगे कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या कोई भी रिलेशन है इनके नंबर को लेके। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, कि हमारे जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो हमारे एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के हमेशा इक्वल होता है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। तो एटॉमिक नंबर को हम कैसे लिखते हैं? हम Z सिंबल से एटॉमिक नंबर को लिखते हैं। तो जहां पर भी आपको Z लिखा मिलेगा तो वो हमेशा हम एटॉमिक नंबर की जो है बात कर रहे होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है एवरी एटम हैज एन यूनिक एटॉमिक नंबर। हर एटम का अपना खुद का एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और वहीं पे अगर हम देखें हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो जो हमारे एटम है उन सबका अपना अपना खुद का एटॉमिक नंबर होता है और वो कभी भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तब ये जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो वैसे ही हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारे एटॉमिक नंबर के हमेशा जो है इक्वल ही रहेंगे। इसका मतलब कि हमारे एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होते हैं और एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी एटम हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो हर एक एटम के अंदर सेम नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी। मतलब एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ना उससे ज्यादा होंगे और ना ही उससे कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो अब 11 का मतलब क्या हो गया? इसके प्रोटॉन कितने होंगे? वो भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 11 होंगे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? वो भी 12 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी जो है 12 ही होंगे। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो भी दोनों 17 ही है। नेक्स्ट है कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी जो है वो 6 ही होंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हमेशा इक्वल रहता है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर होंगे। अब हम देखते हैं मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है? द सम ऑफ टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इन इट्स मास नंबर। तो हमारा जो मास नंबर होता है वो होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, अगर हम उसको प्लस कर दें, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक एटम के प्लस कर दें तो हमें उसका मास नंबर पता चल जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A। और ये जो मास नंबर है ये A से हम जो है डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम कहीं पे भी अगर हमें A दिखेगा लिखा तो इसका मतलब है कि हमें वहां पे मास नंबर जो है दिया हुआ है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से प्लस कर दें तो हमें मास नंबर मिल जाता है। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि हम एक एटम को किस तरह से जो है हम लिखेंगे, कि वो कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा। सपोज एन एटम X हैज एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास नंबर A। तो अब हमें सपोज करना है, हमें दिया हुआ है कि एक एटम है जो है X, उसका एटॉमिक नंबर है Z और उसका मास नंबर है A। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इन सिंबल इट कैन बी रिटन एज
ZXA। तब हम इसके अंदर हम देख सकते हैं कैसे लिखा होगा, जो X है उसके लोअर साइड मतलब उसके नीचे की तरफ से देखो जो Z है मतलब एटॉमिक नंबर है वो लिखा होगा, और जो उसके ऊपर की तरफ है, ठीक है, जो अपर साइड पे एलिमेंट है वो उसका मास नंबर दिया होगा। यहाँ पे मास नंबर क्या है, A है, तो वो लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम देख सकते हैं कि सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11 एंड एटॉमिक मास 23। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास होता है 23। तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम सोडियम का जो हमारा सिंबल होता है Na, तो हम पहले वो लिख देंगे और उसके बाद उसकी जो नीचे की साइड है, नीचे की साइड क्या आ जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा जो है 11, और ऊपर की साइड आ जाएगा उसका एटॉमिक मास नंबर जो होता है 23। अब पढ़ेंगे आइसोटोप्स को। तो आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप वो होते हैं जिसके अंदर सेम एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन मास नंबर बदल जाएगा, मास नंबर चेंज हो जाता है। तो हमें याद रखना है आइसोटोप के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 वो तो 1 ही रहेगा लेकिन जो इसका मास नंबर है वो बदल जाएगा। अब पहला जो इसका आइसोटोप है वो है प्रोटियम। तो प्रोटियम के अंदर आप देख सकते हो H है, H के जो नीचे की तरफ लिखा है 1 वो क्या है, वो एटॉमिक नंबर है, और जो ऊपर की तरफ लिखा है वो है मास नंबर। तो प्रोटियम के अंदर जो मास नंबर होता है वो 1 होता है। वहीं पे अगर हम देखें ड्यूट्रियम, तो ड्यूट्रियम के अंदर मास नंबर अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ जो लिखा है वो है 2। तो मास नंबर हमारा क्या बदल गया, वो 1 से 2 हो गया, और एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा सेम है, जो पहले भी 1 था और अभी भी 1 है। तीसरा हमारा इसका आइसोटोप होता है ट्रीटियम। तो ट्रीटियम के अंदर जो हमारा मास नंबर होता है वो 3 हो जाता है, वो 3 हो जाता है, और एटॉमिक नंबर हमारा 1 ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो आइसोटोप हमारे जो होते हैं उसके अंदर सेम एलिमेंट का हमारे एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, मास नंबर सिर्फ वो बदल जाता है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं। तो पहले आइसोटोप हम देख सकते हैं उसका कितना मास नंबर है, उसका है 35, और जो दूसरा हमारा क्लोरीन है उसका जो मास नंबर है वो है 37। तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं एटॉमिक नंबर क्या है 17, वो सेम है, मास नंबर बदल गया, पहले का है 35, दूसरे का है 37। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, कार्बन हैज 2 आइसोटोप्स। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर हम देख सकते हैं, तो क्या है, दोनों का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, 6 है, लेकिन जो मास नंबर है वो पहले में दे रखा है हमें 12, दूसरे में दे रखा है 14। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर इसका जो मास नंबर है वो बदल गया। तो पहले उसका जो मास नंबर है वो है 12 और दूसरे का है 14। तो इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आइसोटोप के अंदर एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर बदल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो आइसोटोप है वो क्यों यूज होता है, उसका क्या यूज है, ठीक है, कि क्यों हमें आइसोटोप इस्तेमाल हम करते हैं। An isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactor। तो अगर हम देखें यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर काम आता है एज अ फ्यूल। नेक्स्ट है एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो यूज होता है फॉर ट्रीटिंग कैंसर। तो वो जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो इस्तेमाल होता है। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। अगर हम देखें आयोडीन, तो आयोडीन का जो आइसोटोप है वो गॉइटर को सही करने, गॉइटर के ट्रीटमेंट के अंदर वो इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिलअप है डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या इक्वल होता है, इसका आंसर है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर देंगे तो क्या होगा, तो हमें मास नंबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है मास नंबर।
नेक्स्ट है डैश आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, कि हमारा जो एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर बदल जाता है, तो वो क्या होता है, वो होते हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट है हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, तो हमें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप के नाम बताने हैं। तो पहला है प्रोटियम, नेक्स्ट है ड्यूट्रियम, थर्ड है ट्रीटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, तो एटॉमिक नंबर हमें किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं Z से। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, मास नंबर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं A से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एटम हैज 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन, द मास नंबर विल बी, तो हमें दिया हुआ है कि एक एटम है उसपे प्रोटॉन है 11 और न्यूट्रॉन है 12, हमें बताना है मास नंबर कितना होगा। तो हमें पता है कि मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें मास नंबर मिल जाएगा। तो हम देखते हैं प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन है 11, न्यूट्रॉन है 12, तो 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 23, तो इसका आंसर आ जाएगा 23। तो हमारा जो मास नंबर है इसका वो 23 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन अगर आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए। थैंक यू। आप अपने डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।